हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी पुष्प एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर का प्रॉब्लम्स। कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, कैसा भी कैलेंडर का प्रॉब्लम हो, विद इन 30 सेकेंड्स हाउ टू सॉल्व विल से इट। एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। बेसिक क्या है कैलेंडर का, हम लोग पहले कैलेंडर का बेसिक देखेंगे। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, एक साल में 365 डेज होते हैं। ये बेसिक आप लोग सब लोग याद कर लीजिए। ऑलरेडी आप आप लोग को मालूम होगा, फिर भी एक बार जस्ट आप लोग देख लीजिए। वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। और कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। तो 52 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 364। और एक दिन जो बच गया उसको बोलते हैं ऑड डेज। सो इन वन ईयर कीप रिमेंबर 52 वीक्स एंड वन ऑड डेज। एंड हम लोग जानते हैं वन वीक में कितने सारे डेज होते हैं, 7 डेज। और फेब्रुअरी मंथ कितने डे का होता है नॉर्मल ईयर के लिए, 28 डेज। सेम थिंग अगर ये लीप ईयर हो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 29 डेज हो जाएगा। और वन ईयर में 52 वीक्स, अगर इधर एक दिन बढ़ गया तो यहाँ पे भी और डेज एक बढ़ जाएगा ना। सो यहाँ पे लीप ईयर में क्या हो जाता है, 366 डेज। और यहाँ पे 2 ऑड डेज हो जाता है। एंड नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। अब आप लोग को मालूम है क्या, कैसे क्यों 366 डेज का हो जाता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज है, बट लीप ईयर में 366 डेज क्यों होता है? क्योंकि आप लोग आप लोग जस्ट मेक ए नोट। यहाँ पे क्या है, जनरली हमारा अर्थ जो है सन को एक रोटेशनल कंप्लीट करने में जनरल कितने लगता है, 365 डेज और 6 आवर। ये जो हमारा जो अर्थ है वो सन को कंप्लीट अगर एक रोटेशन करता है तो 365 डेज एंड 6 आवर। नॉट ओनली 365 डेज, 365 डेज प्लस 6 आवर। तो एक रोटेशन करने में एक साल में 365 डेज 6 आवर। अगेन सेकेंड रोटेशन कंप्लीट करने में, दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने में अगेन 365 प्लस 6 आवर। तो ऐसा 4 बार रोटेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 आवर एक्स्ट्रा इंटू 4 टाइम्स। सो क्या हो जाएगा, 24 आवर एक्स्ट्रा होगा। सो वो 24 आवर एक्स्ट्रा काउंट्स वन डे। वो 24 आवर जो किया ना, वो 24 आवर प्लस वही 24 आवर इज इक्वल टू वन डे, हम लोग जानते हैं। तो 365 प्लस वन डे एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए 366 डेज का होता है। ये लॉजिक बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं कि लीप ईयर 366 डेज का होता है। क्यों होता है, क्योंकि अर्थ को एक बार रोटेशन करने में, सन को एक बार परिक्रमा करने में, एक बार घूमने में सन को 365 डेज प्लस 6 आवर लगता है। तो दैट्स द रीजन एवरी 4 ईयर्स को लीप ईयर आता है, क्योंकि 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर, 4 बार 6 आवर आता है। तो 6 आवर इंटू 4 कितना हो गया, 24 आवर्स। वो एक दिन के बराबर होता है और वो एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाता है, इसीलिए 366 डेज का लीप ईयर होता है। सो आप लोग को बेसिक क्या याद करना है कि वन ईयर में 1 ऑड डेज होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। सो ये है हमारा फंडामेंटल। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम का क्या कोड होता है। कैलेंडर का कोई प्रॉब्लम करना है तो इसमें कोड याद करना पड़ता है। जस्ट बेसिक कोड क्या है वो याद कर लीजिएगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो यहाँ देखो बेसिक कोड है। तो हमारे पास 3 कोड्स है, वीक कोड, मंथ कोड एंड ईयर कोड। वीक कोड, वंस अगेन रिपीट, वीक कोड, मंथ कोड और ईयर कोड। अब वीक कोड क्या है मैं बताऊंगा कैसे इसको अप्लाई करते हैं। पहले आप लोग ये याद कर लीजिए, वीक हम लोग जानते हैं संडे से स्टार्ट होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे।
सो ऐसे लिख दीजिए। सो संडे मीन्स 0, मंडे मीन्स 1, ट्यूसडे मीन्स 2, वेडनेसडे मीन्स 3, थर्सडे मीन्स 4, फ्राइडे मीन्स 5 एंड सैटरडे मीन्स 6। सो ये हो गया मतलब, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, बस अभी तो इतना याद कर लीजिए। संडे टू सैटरडे, संडे स्टार्ट फ्रॉम 0th कोड, 0 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट मंथ कोड, मंथ कोड में क्या है ऐसा लिख लीजिए पहले, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये कोड कैसे याद करना है, आप बोलते होंगे सर इतना सारा कोड कैसे याद करूंगा। तो लास्ट, फर्स्ट का 3 और लास्ट का 3 ऐसे कंपेयर करके याद करिए। फर्स्ट का 3 क्या है, 033, 0333 है यहाँ पे, और लास्ट में क्या हो जाएगा 03, इन प्लेस ऑफ 3 यू राइट 5। सो फर्स्ट 3 क्या हो गया 033, लास्ट 3 क्या हो गया 035। नेक्स्ट अगेन सेकंड यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 614, एक ही ये याद रखना है आपको 614। नेक्स्ट में क्या करना है 6 एज इट इज लिखना है, 1 के प्लेस में 2, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 यहाँ है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो गया। सो 614 यहाँ पे क्या लिख रहा है 625। सो ये हो गया हमारा मंथ कोड, ये कंपलसरी आप लोग को याद रखना है, एकदम लाइक ABCD हम लोग कैसे याद रखते हैं, कैसे हम लोग काउंटिंग याद रखते हैं, वैसे ही अगर कैलेंडर में आपको एक्सपर्ट होना है, कैलेंडर में विद इन 30 सेकेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये कोड आपको कंपलसरी याद करना है। अब याद करने का क्या ट्रिक्स है, यहाँ पे 033 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 035 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या है 614 है, तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, बट 1 से बढ़ गया यहाँ पे 1 तो 2 हो गया, 4 बढ़ गया तो 5 हो गया। सो 614 625 ऐसे याद रखना। ये हो गया मंथ कोड। देन ईयर कोड याद रखना है, ये ईयर कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज हमारा यहाँ 1600 से 1699 के बीच में अगर कोई भी ईयर फॉल करता है, कोई भी ईयर अगर उसमें पड़ता है, तो उसका कोड क्या हो जाएगा 6। अगेन सेम 1700 टू 1799, मतलब 100 ईयर्स, 100 ईयर्स का हम गैप ले रहे हैं। सो 1600 ईयर्स से 1699 ईयर्स है, 1600 से 1699 अगर है तो कोड उसके लिए 6 है, 1700 से 1799 है उसके लिए कोड 4 है, 1800 टू 1899 है उसके लिए कोड 2 है, 1900 टू 1999 उसके लिए कोड 0 है, और 2000 टू 2099 उसके लिए कोड क्या है 6। सो ऐसे बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स यहाँ सिर्फ याद रख लेना है कैसे लिखना है, 100 साल का लिखना है, 1600 से स्टार्ट किया हूँ, 1600 से 1699, और 6420, मतलब हम दो दो डिक्रीज करते जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 कम करते जा रहे हैं, 6420, अगेन 6420, ऐसे ही रिपीट होगा ये। तो हम लोग अभी तो 2000 से 2099 के बीच में ही है, तो इसलिए यहीं तक कोड हम लिखा हो। अगर आप सब यहाँ से भी और आगे आप जा सकते हैं, कितना भी फिर यहाँ अगेन 420 ऐसा सेम कोड रिपीट होगा। तो ऑल ऑफ यू मैं 1 सेकेंड टाइम दूंगा, ऑल ऑफ यू ये वीडियो को पॉज करो और ये बेसिक कोड आप लिख लो। वीक कोड क्या है, मंथ कोड क्या है, और ईयर कोड क्या है। सो ये कंपलसरी ऑल ऑफ यू आप लोग याद रखिए। अगर आपको कैलेंडर में एक्सपर्ट होना है तो ये सिर्फ याद कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे विद इन 30 सेकेंड में कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। तो उसके लिए क्या ट्रिक्स है देखिए, इसमें हमारे को 4 स्टेप्स, बस ये दिखने में ऐसा लेंदी लग रहा है या दिखने में ऐसा लग रहा है, बट जब आप प्रॉब्लम करोगे तो बहुत ही इजी मेथड है ये। अगर मैं कोई सा डेट दे दिया 4 अगस्त 2005, 4 अगस्त 2005 को कौन सा दिन पड़ता है। अब कौन सा दिन पड़ता है तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये तो कोड आपको मैं बोला हूँ, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, कैसे करेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले आप
कहीं पे आप लिख लेना है कि कौन सा डेट है। 4 अगस्त बोले तो 4 लिख देना है। क्या लिखना है? 4 पहले। उसके बाद मंथ कोड, अगस्त का कौन सा कोड होगा यहाँ से आप लोग को लिख लेना है बाजू में। कोई भी कैलेंडर का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये तीनों आप कोड बाजू में लिख लीजिए, बगल में आप ये तीनों कोड लिख लीजिए, वीक कोड, मंथ कोड एंड ईयर कोड। सो पहले डेट लिखना है, फिर क्या लिखना है? मंथ कोड लिखना है। ये यहाँ से आप मंथ कोड लिख लीजिएगा। उसके बाद ईयर कोड, यह जो ईयर है उसका ईयर कोड लिख लेना है। अब जो ईयर कोड जो होगा, अब ये ईयर कोड यहाँ लिख लिए। उसके बाद अगर 1999 में बोला तो लास्ट डिजिट क्या है? 99। तो 99 यहाँ पे लिख लेना है, 99 यहाँ पे लिख लेना है। तो क्या क्या लिखे हम पहले? कौन सा डेट दिया, फिर मंथ कोड कौन सा मंथ है, फिर कौन सा जो ईयर है वो ईयर कोड, और उस ईयर का लास्ट 2 डिजिट, उस ईयर का लास्ट 2 डिजिट लिखना है। और वो जो लास्ट 2 डिजिट लिखिएगा ना उसको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करना है। अब सपोज यहाँ पे मैं आपको पूछ दिया 1949, तो 49 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 चौके 48। अगर 1949 है तो 12 चौके 48, तो 48 4 हुआ ना, 12 चौके 48। तो 12 क्या हो गया? 12 हमारा वो उधर भाज्य हो गया, यानी कोसेंट। तो वो कोसेंट को लिखना है। लास्ट 2 डिजिट्स तो 4 से डिवाइड करेंगे, और जो कोसेंट होगा, जो कोसेंट होगा ना उसको लिख लेना है वहां पे। तो कोसेंट क्या हो गया? 12। तो 12 लिख लेना है। अब क्या करना है? ये पांचों को जोड़ लेना है। और डेट क्या, कौन सा डेट वैल्यू क्या है, मंथ कोड क्या है, ईयर कोड क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, और उसके बाद वो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पे उसका कोसेंट क्या है वो लिख लेना है। और ये पांचों को ऐड कर लेना है। ये पांचों वैल्यू को क्या करना है? ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है। अब ऐड करने के बाद मैं पूरे को जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद मेरे को आ गया 65। सपोज मैं ऐसे ही एग्जांपल बोल रहा हूँ, 65 है। तो 65 है तो उसको क्या 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमको नोट डाउन कर लेना है। तो अब वहां पे शेषफल क्या आया? 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो जो भी शेषफल आएगा ना वो हो जाएगा हमारा। तो अगर सपोज शेषफल 3 आया तो वेडनेसडे हो जाएगा, 4 आया तो थर्सडे हो जाएगा, 5 आया तो फ्राइडे हो जाएगा। ये प्रोसीजर है, ये मेथड है। अब प्रॉब्लम आप देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये स्टेप्स बस याद कर लीजिए। ये स्टेप्स याद हो गया तो बस 30 सेकंड में आप कर लीजिएगा। देखिए मैजिक ट्रिक्स। अब मैं पूछा आपको, विच डे फॉल्स ऑन 4th अगस्त 1989। अब 4 अगस्त 1989 को कौन सा दिन पड़ता है? 4 अगस्त 1989 को कौन सा दिन पड़ता है ये आपको लिखना है। तो ये प्रॉब्लम करने के पहले ये कोड फिर से आप लोग लिख लेना है बाजू में क्या कोड है। और क्या है कोड? ये कोड लिख लेना है, वीक कोड, मंथ कोड एंड ईयर कोड। अब पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? डेट लिखना है। कौन सा डेट मैं पूछा हूँ? 4th अगस्त। 4th अगस्त मीन्स 4 यहाँ पे लिख लेना है। ग्रीन में जो है वो वैल्यू हमें लिख लेना है, देख लीजिए। सो 4 में यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मंथ कोड। कौन सा मंथ में दिया हूँ? अगस्त। अब यहाँ अगस्त का क्या है? देखिए अगस्त का क्या है? कोड 2। सो ये मैं 2 लिख दिया अगस्त का कोड। अगेन यहाँ पे क्या है? फिर हमको ईयर कोड लिखना है 1989। 1989 कहाँ पे फॉल कर रहा है? 0। सो ये 0 कोड हो गया। अगेन लास्ट 2 डिजिट ऑफ क्या है? लास्ट 2 डिजिट 89, 89 है ना लास्ट 2 डिजिट, 89 तो 89 लिख दिए। अब 89 को क्या है? 4 से मैं डिवाइड करूंगा। ये 89 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हमारे को बचेगा यहाँ पे क्वोशेंट? 22 चौके 88, सो 22। सो 22 यहाँ पे लिख लूंगा। अब ये क्या करना है? लास्ट स्टेप क्या है? ये पांचों जो मेरे को वैल्यू आया उसको ऐड करना है। तो 4 2 0 89 22, 4 2 0 89 22, ये पूरा जोड़ने पे कितना आया? 117। सो ये 117 लास्ट क्या है? अब कौन सा दिन आ रहा है? तो वो
एक वीक में कितने दिन होता है? 7 दिन। तो 117 जो फाइनल जोड़ने पे आया वो 117 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भागा देंगे। 7 से भागा देने पे हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल हमारा 5 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा हमारा शेषफल? 5। अब ये 5 आया शेषफल, तो 5 जब शेषफल आया भागा देना यहाँ पे 7 से 117 को, तो भागा देने पे क्या हो गया? कितना हमारा शेषफल आया? 5। अब 5 हमारा शेषफल आया तो 5 कौन सा कोड पड़ता है? देख लीजिए यहाँ पे वीक कोड। वीक कोड में 5 कौन सा है? 5 मीन्स फ्राइडे। से हमारा डे, ये 5 है ना, तो ये कौन सा दिन पड़ेगा हमारा? फ्राइडे। सो 4 अगस्त 1989 कौन सा दिन पड़ा? फ्राइडे दिन। सो कितना? बस 30 to 40 सेकेंड्स में हो जाएगा। क्या करना है? फर्स्ट राइट डाउन कौन सा डेट है, उसके बाद ये अगस्त मंथ है तो अगस्त मंथ का कोड क्या है यहाँ से लिख लेना है। अगस्त मंथ का कोड 2 है। अब फिर ईयर कौन सा रेंज में लाइज करता है? तो 1900 to 99 में। उसका कोड क्या है? 0। सो यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर लास्ट 2 डिजिट क्या है? 89, 89 लिख लिए। अब ये 89 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करने पे यहाँ पे शेष नहीं लिखना है, यहाँ पे भाजक लिखना है। अब यहाँ पे 4 से 89 में तो 22 चौके 88, एक है शेष, लेकिन एक नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? क्या हमारा जहाँ पे भाज्य है हुआ वो 22 चौके 88, सो यहाँ पे 22 लिखना है, 22। सो 22 हो गया। अब उसके बाद ये पांचों को ऐड कर लेना है, 4, 2, 6, 0, 89, 22। यहाँ पे कोसेंट लेना है, याद रखना है यहाँ पे क्या लेना है? कोसेंट। बट ये फाइनली ऐड करने पे 7 से डिवाइड करेंगे, वहां पे रिमाइंडर लेना है, लास्ट में रिमाइंडर लेना। यहाँ पे कोसेंट लेना है, यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। अब जो रिमाइंडर आएगा फाइनल ऐड करने के बाद 7 से भागा देने पे जो रिमाइंडर आएगा उसका रिस्पेक्टिव उसका रिस्पेक्टिव कौन सा कोड है वो डे हमारा देगा। रिमाइंडर कितना है? 5। और 5 यहाँ पे कौन सा है? फ्राइडे, से फ्राइडे डे होगा। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। चलो और एक मैं प्रॉब्लम देखूंगा, इसमें बस आप लोग को देखना है कैसे करते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम। ये सेकंड प्रॉब्लम क्या है? विच डे फॉल्स ऑन 20th Jan 2022। अब ये 20th Jan 2022, इसमें क्या लिखना है? पहले तो हमें क्या लिखना है? पहले डेट लिखना है। क्या है डेट? 26 जनवरी है तो 26 लेना है। नेक्स्ट मंथ क्या है? मंथ 0 है। क्यों मंथ का 0 कोड हो गया? क्योंकि जैन का देख लो यहाँ पे क्या है कोड? 033। सो जैन का क्या है कोड? 0। सो 0 लिख दिए। ईयर कौन सा है? 2022। सो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 22 है तो 22 लिख दिए। अब अगेन वो 22 जो है लास्ट 2 डिजिट, वो 22 को 4 से डिवाइड किए। 4 से डिवाइड करने पे कोसेंट क्या होगा? 5 का 20, सो 5 हो गया कोसेंट। सो 5, सो ये 5 ले लेना है यहाँ पे। अब ये पूरा स्टेप्स पांचों का क्या करना है? जोड़ देना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 26 हो गया, यहाँ पे 0, 6, 22, 5। सो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल करने पे 59 होगा। अब ये 59 को 7 से डिवाइड करेंगे। 59 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 49, 7 49, 7 56। सो 56 8, 7 56 और कितना हो जाएगा रिमाइंडर? शेषफल कितना हो जाएगा? 3। और 7 56 तो रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अब ये 3 हो गया तो 3 कौन सा डे आ रहा है? देखो यहाँ पे 3 का कौन सा डे है? वेडनेसडे। सो हमारा ये वेडनेसडे बुधवार हो गया। सो 26 जनवरी 2022 कौन सा दिन पड़ता है? 26 जनवरी 2022 कौन सा दिन पड़ता है? वेडनेसडे। कितना सिंपल है। डेट लिख लेना है, क्या डेट है। फिर मंथ जनवरी मंथ का कोड क्या है वो लिख लेना है। और ईयर कोड, अब ये ईयर कौन सा ईयर में लाइज कर रहा है? देखो 2000 से 2099 में कर रहा है तो इसीलिए 6 लिख दिए। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 22 लिख दिए। अब 22 को 4 से डिवाइड कर लिए। इसका कोसेंट क्या है? 5।
इसका क्वोशेंट क्या है 5, तो ये हो गया। सबको ऐड कर लिए 59। ऐड करने के बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है। याद रखिए स्टेप 5 में 4 से डिवाइड करना है और उसका क्वोशेंट लिखना है, बट यहाँ पे लास्ट में ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करना है और यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। ये दो सिर्फ कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे क्या है 4 पचे 20, 5 जो है ना वो क्वोशेंट उसको लिखे हैं यहाँ पे, बट यहाँ 7 से डिवाइड 8 सते 56, तो 8 नहीं लिखे हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल यहाँ पे लिखा हूँ 3। अब ये जो जो रिमाइंडर जो लास्ट में आता है ना वही हो गया उसका। यहाँ देख लेंगे वीक कोड में, वीक कोड में क्या है वेडनेसडे, सो ये हो गया वेडनेसडे। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल डे का, ये हो गया हमारा नॉर्मल डे का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लीप ईयर अगर कोई आता है तो वो लीप ईयर का कैसे डे फाइंड करेंगे उसका भी देखेंगे। अब उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करिए, लाइक करिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।